अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो ब्लॉक ऑफ पॉलीमर्स के बारे में है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और ब्लॉक ऑफ पॉलीमर्स का आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक पॉलीमर होता है और दूसरा पॉलीमर होता है। हम पॉलीमर को जो है वो कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारे पास ब्लॉक ऑफ पॉलीमर बनता है। और ब्लॉक ऑफ पॉलीमर जो है वो हम लोग लिविंग पॉलीमराइजेशन में बड़ी डिटेल से बात हो चुकी है। ब्लॉक ऑफ पॉलीमर कैसे बनते हैं। टू आर मोर डिफरेंट पॉलीमर विद अ डिफरेंट केमिकल आइडेंटिटी जॉइंट टुगेदर। हमारे पास ये एक दो पॉलीमर चेन से मिलके बना है, ये तीन पॉलीमर चेन से बना है। ये ब्लॉक डाई ब्लॉक को पॉलीमर है, ये ट्राई ब्लॉक को पॉलीमर है। सिंथेसिस वाया इन आयनिक पॉलीमराइजेशन और कंट्रोल्ड रेडिकल पॉलीमराइजेशन, ये हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि इनआयनिक पॉलीमराइजेशन या लिविंग पॉलीमराइजेशन से बनता है या कंट्रोल्ड रेडिकल पॉलीमराइजेशन से ये बन सकते हैं। की फॉर सिंथेसिस सक्सेस इज लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉलीमराइजेशन। हमारे पास फेज सेपरेशन एंड फेज बिहेवियर इनका क्या होता है कि अगर हम ब्लॉक को पॉलीमर को हीट करेंगे तो क्या होगा, मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हम लोगों ने जरा देखना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग। फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग ये थर्मोडायनामिक में एक टॉपिक है। फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग ये उसका एक्सप्रेशन है जो आप लोग के सामने लिखा है। ये वही हमारे पास इक्वेशन है थर्मोडायनामिक की जो पीछे हमने देखी है। डेल्टा जी एम इज इक्वल टू डेल्टा एच एम माइनस टी डेल्टा एस एम। यहाँ पे एम जो है वो मिक्सिंग के लिए है। इस तरह जो स्मॉल मालिक्यूल जो है उनके लिए क्या होगा, हमारे पास जो फ्री वो हमारे पास क्या होगी है फॉर मिक्सचर ऑफ टू पॉलीमर्स। टू पॉलीमर के मिक्सचर के लिए सिंपली इस फार्मूले में डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एक्स के ऊपर हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एक्स पे डिवाइड करेंगे तो क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एक बहुत बड़ा नंबर होता है, जिससे हमारे पास सिंपली ये याद रखें कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बहुत बड़ा नंबर है। जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर डेल्टा जी का क्या आएगा, बहुत कम आंसर आएगा। इसका मतलब है कि इनकी मिक्सिंग बहुत कम है, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू बहुत कम आई है। पॉलीमर डू नॉट मिक्स वेल। आपको पता है डेल्टा जी की वैल्यू जो है ज्यादा हो तो फिर कहते हैं मिक्सिंग है, कम वैल्यू तो इसका मतलब मिक्स नहीं। फेज सेपरेशन एंड फेज बिहेवियर। मिक्सचर ऑफ टू पॉलीमर्स आर वेरी ऑफन इमिसिबल। दो पॉलीमर का जो मिक्सचर है वो हमारे पास होता है इमिसिबल होता है। फॉर थर्मोडायनामिक रीजन यू नीड टू वेट अ फ्यू लेक्चर्स अपॉन मिक्सिंग कंप्लीट फेज सेपरेशन अक्कर। ये हमारे पास सपोज डिफरेंट हमारे पास पॉलीमर्स हैं। एक पॉलीमर ये है ब्लू कलर में, एक पॉलीमर रेड कलर में है। अब अगर ये पॉलीमर आपस में इनको मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, ये दो ब्लॉक बन जाएंगे। रेड का एक नीचे, वो सेपरेट हो गए, दोनों सेपरेट हो गए। ये रेड वाला नीचे है और ब्लू वाला ऊपर है। मेल्ट करने से दो लेयर्स बन गई क्योंकि ये मिक्स नहीं होते, इमिसिबल। लेकिन अगर हम लोग इनको, अब ये पॉलीमर चेन्स अलग अलग थी, एक पॉलीमर की चेन अलग है दूसरी की अलग है। अगर हम इसको पॉलीमर चेन को कनेक्ट करें और ब्लॉक पॉलीमर बने, अब इसको मेल्ट करें क्या क्या होगा, ये हमने देखना है। कंपार्टमेंटाइजेशन बाय ब्लॉक को पॉलीमराइजेशन। ये देखें, अगर ये हमारे पास सिर्फ पॉलीमर चेन अलग अलग है और इसके अंदर हमने ब्लॉक को पॉलीमर डालना है, तो जब हम इनको मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, बड़ी जबरदस्त चीज है। जब हम मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, आप हमें ये पता है कि इनको मेल्ट करने से क्या हुआ है, दो सेपरेट हमारे पास फेज बन गए। एक साइड पे एक का, दूसरी साइड पे दूसरे का, क्योंकि ये आपस में मिक्स नहीं होते। लेकिन इनमें अगर कोई ब्लॉक हो पॉलीमर, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, ये नहीं टूटेगा। ये मिक्स होता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो इसका पॉलीमर है ये इस साइड पे चला जाता है, इसका पॉलीमर इस साइड पे। कितनी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। अब अगर हम इन दोनों ब्लॉक को अलग अलग करना चाहें तो हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत स्ट्रांग फोर्स के जरिए जुड़े हुए। ब्लॉक पॉलीमर सिट्स एट द इंटरफेस बिटवीन टू पॉलीमर ए एंड बी। कंपैटिबिलिटी पॉसिबल है। इंक्रीज्ड इंटरफेशियल एडहेशन ड्यू टू ब्लॉक ऑफ पॉलीमर। ब्लॉक ऑफ पॉलीमर जो है उनमें एडहेशन जो है या वो बढ़ गई है सरफेस के ऊपर। आप इनको अलग नहीं कर सकते दोनों ब्लॉक को। सपोज इनको अलग करने का क्या तरीका है, अगर दोनों ब्लॉक को अलग कर लो, पहला तरीका आप इसमें से को पॉलीमर की चेन निकाल लें तो अलग अलग हो जाएंगे। इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए होगी, आप चेन को पुल आउट कर लें। दूसरा तरीका, आप उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर दें। वो जो हमारे पास जैसे कैंची के साथ सपोज आप काट दें, बॉन्ड जो है वो अलग कर देंगे, कैंची से काट देंगे फिर अलग हो जाएंगे जहां पे वो जुड़े हुए थे। तीसरा तरीका है क्रेजिंग, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन।
आप उसको डिफॉर्म कर दें, अब्रप्ट इंक्रीज ऑफ फ्रैक्चर, अचानक से आप उसको तोड़ दें, अचानक से तोड़ दें। तो ये तरीके हैं उनको अलग अलग करने के। हम लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज देखी हैं। एक बार मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ। ये देखें आप, अगर सिर्फ पॉलीमर चेन, ए पॉलीमर बी पॉलीमर, इनको मिक्स करें, अभी ये इनमें ब्लॉक वो पॉलीमर नहीं डाला, मिक्स करें तो मेल्ट करें, मेल्ट होकर अलग इनके फेस बन जाए। ब्लॉक वो पॉलीमर डालेंगे तो क्या होगा, ये हमने देखा है ब्लॉक वो पॉलीमर से क्या होगा कि जो ब्लू वाला है ब्लू वाली साइड पे, रेड वाला रेड वाली साइड पे, लेकिन इनके दरमियान क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, इनको अलग करने के तीन तरीके हैं। या तो पॉलीमर चेन्स को, ब्लॉक को पॉलीमर चेन्स को बाहर निकाल लें तो फिर इनको अलग कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप लोग कैंची से काट दें या केमिकल बॉन्ड ब्रेक कर दें तो अलग कर सकते हैं, या अचानक से आप फोर्स दें और तोड़ दें इनको तो फिर आप अलग कर सकते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग सरफेशियल एरिया। कंपार्टमेंटाइजेशन जो है उसके तरीके लिखे हुए हैं कि कौन कौन से। हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टाइरीन हिप्स, मिक्सचर ऑफ पॉलीस्टाइरीन एंड पॉलीस्टाइरीन ब्लॉक ब्यूटाडाइन। तो पॉलीस्टाइरीन की चेन अलग है, एक हमारे पास ये है। दूसरा, पॉलीस्टाइरीन और ब्यूटाडाइन का आपस में ब्लॉक को पॉलीमर बना, स्फेरिकल पार्टिकल्स ऑफ रबरी पॉलीब्यूटाडाइन इन कंटीन्यूअस पीएस मैट्रिक्स। पॉलीस्टाइरीन के मैट्रिक्स में ब्यूटाडाइन के, पॉलीब्यूटाडाइन के स्फेरिकल पार्टिकल बन जाते हैं। मटेरियल इटसेल्फ इज स्टिल हार्ड मटेरियल, मटेरियल अभी हार्ड है पॉलीस्टाइरीन की वजह से, लेकिन मिल के क्या होता है ये आप यहाँ पे बच्चों फिगर में एक प्रॉब्लम है, मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। ये सारी पॉलीस्टाइरीन की चेन है, इसमें कुछ पॉली ब्यूटाडाइन है, लेकिन पॉलीब्यूटाडाइन में एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि एंड से ये पॉलीस्टाइरीन के साथ जुड़ा हुआ है, एंड से ये पॉलीस्टाइरीन के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ एंड से ये पॉलीस्टाइरीन के साथ जुड़ा हुआ है, ये पॉलीस्टाइरीन की चेन है फ्री। दरमियान में क्या है, पॉलीब्यूटाडाइन की चेन को पॉलीमराइज्ड विद पॉलीस्टाइरीन। पॉलीब्यूटाडाइन फ्री नहीं है, बल्कि उसकी चेन जो है वो पॉलीब्यूटाडाइन की चेन पॉलीस्टाइरीन के साथ जुड़ी हुई है। वो लेकिन पॉलीस्टाइरीन की काफी सारी चेन्स जो है वो फ्री हैं, लेकिन पॉलीब्यूटाडाइन फ्री नहीं है, वो कनेक्टेड है पॉलीस्टाइरीन के साथ। तो इनको मिक्स करने से ये क्या होगा, देखना ये है कि इनको मिक्स करने से क्या होगा। ये पॉलीस्टाइरीन है, ये पॉलीब्यूटाडाइन है। टेम इमेज देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपस में ये जैसे जुड़े हुए हैं आपस में, और पॉलीस्टाइरीन की चेन्स काफी सारी जो है साइड पे मौजूद है। ये टेम इमेज। कंपैरिजन फॉर स्ट्रेन बिहेवियर। पॉलीस्टाइरीन जो है आपको पता है ये ब्रिटल होता है, ये जो आप लोग फूड स्टफ जिसमें पैक होता है, या पॉलीस्टाइरीन ग्लास में आप लोग चाय रखते हैं, ये ब्रिटल होता है। क्या आप लोग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो इसमें इतना बिगाड़ नहीं पैदा होगा, ये टूट जाएगा जल्दी। तो इसमें स्ट्रेन बहुत कम है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा अप्लाई की तो स्ट्रेन इसमें कम है। ये देखिए टूट गया, स्ट्रेन कम है। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है, आप एक रबड़ को जितना ज्यादा खींचेंगे उसकी जो लंबाई में इजाफा होगा ना, उसे हम कहते हैं स्ट्रेन। अब रबड़ को खींचते हैं तो क्या होता है, रबड़ को खींचने से ये होता है, आपने जूं जूं उसको स्ट्रेच करते जाएंगे, फोर्स बढ़ाएंगे, उसमें स्ट्रेन भी बढ़ेगी। फोर्स बढ़ाएंगे स्ट्रेन भी बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ाएंगे स्ट्रेन भी बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ाएंगे स्ट्रेन भी बढ़ेगी। तो स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ती है रबड़ में, लेकिन पॉलीस्टाइरीन में ऐसा नहीं है। आप उसको एक दो थोड़ा सा उस पर जोर लगाएं वो टूट जाए, ब्रिटल हो जाए, उसमें स्ट्रेन नहीं है। इस तरह मीडियम इम्पैक्ट पॉलीस्टाइरीन जो है, जिसमें कुछ और पॉलीमर डालना है, इसमें थोड़ी स्ट्रेन है, आप इसको स्ट्रेस बढ़ाएं, स्ट्रेन बढ़ती है, और देखें काफी बड़ी स्ट्रेन। उसके बाद जो हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टाइरीन है, जिसमें पॉलीब्यूटाडाइन डाला होता है, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीब्यूटाडाइन का मिक्सचर डाला होता है, आप देखें उसकी स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन कितनी ज्यादा बढ़ गई। एक स्टेज ऐसी आती है कि स्ट्रेस थोड़ी सी बढ़ाते हैं, स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है इन कर्व्स के नीचे जो एरिया है वो एनर्जी के बारे में बताता है, जो चाहिए वो एनर्जी जो इनको स्ट्रेन प्रोड्यूस करने की, सेपरेट करने के लिए चाहिए। Increasing number of sites for creasing and yielding. Rubber particle with much lower elastic modulus like void for stress concentration.
एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द प्लास्टिक। प्लास्टिक को ब्रेक करने के लिए, अब जाहिर है ये इसके नीचे ज्यादा एरिया है, अगर मैं एरिया शो करूँ तो इसके नीचे ज्यादा एरिया है। ये देखिए ये सारा एरिया इसके नीचे, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया इसके नीचे ज्यादा एरिया, इसका मतलब है इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। और ये कहाँ पे यूज होता है? पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन ब्यूटाडाइन का जो मिक्सचर है, ये कहाँ पे यूज होता है? कार के ऊपर में यूज होता है। आपको पता है बम्पर कितना स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाने से भी वो टूटते नहीं, बहुत ज्यादा फोर्स टूटते नहीं। इस तरह nano phase separation. Here we look phase separation in a very small length because individual polymers are joined together. How to find a suitable energy or suitable configuration where they get least amount of neighbors of different polymers. तो कहने का मकसद ये भी हम जो देखने जा रहे हैं ये है कि अगर हमारे पास ब्लॉक हो, पॉलीमर हो, उनको मिक्स करें तो ऐसी कौन सी अरेंजमेंट है कि दो पॉलीमर्स के दरमियान कॉन्टैक्ट एरिया सबसे कम हो? कौन सी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है? हमने वो देखा। पॉलीमर ए है, इसका ब्लॉक को पॉलीमर बना है पॉलीमर बी के साथ। पॉलीमर ए है, इसका ब्लॉक को पॉलीमर बना है पॉलीमर बी के साथ। ये पॉलीमर ए है, इसका ब्लॉक को पॉलीमर बना है पॉलीमर बी के साथ। फर्क इनमें क्या है? इसमें पॉलीमर बी की लेंथ कम है, इसमें पॉलीमर बी की लेंथ थोड़ी ज्यादा है, इसमें पॉलीमर बी की लेंथ बहुत ज्यादा है। पॉलीमर ए की लेंथ सेम है। पहले हमने इसके केस में देखना है कि कौन सी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है कि इनका आपस में कॉन्टेक्ट एरिया कम से कम। तो इसमें देखना है कौन सी ऐसी इनकी कॉन्फ़िगरेशन है या तरतीब है कि बी का बी के साथ तो कांटेक्ट हो, ए के साथ कम कांटेक्ट। तो ये हम देखते हैं, ए एंड बी डू नॉट लाइक टू मिक्स वेल, वी नीड टू फाइंड द configuration where they can avoid each other as much as possible. As we are familiar with interface science, there is exactly same principle, जैसा कि सरफेक्टेंट में होता है वही सेम प्रिंसिपल यहाँ भी यूज होता है। In fact, block co-polymer is very important class of surfactant. ये surfactant ही है। तो we also have two distinct region in a molecule. Surfactant में भी एक polar region होता है, एक non polar region होता है। यहाँ block co-polymer में एक polymer A है जो कि covalently bond है polymer B के साथ, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जैसे surfactant में एक polar होता है, एक non polar होता है। आपको पता है सरफेक्टेंट में जो पोलर पार्ट है वाटर के साथ कांटेक्ट में होता है, जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप होते हैं वो इसके गिर्द मौजूद। सरफेक्टेंट टिपिकली प्ले आउट इन वाटर, वाटर में होता है। लेकिन क्या है, अगर हमारे पास ब्लॉक को पॉलीमर ए और बी है, उसको वाटर मौजूद नहीं है, तो फिर थोड़ी सी जगह पे उनको अगर रखना है तो कैसे रखेंगे? बट हेयर वी डू नॉट हैव एनी सॉल्वेंट। इफ वी डू नॉट हैव एनी सॉल्वेंट नाउ दे फॉर्म पाइक फेस रियली कंप्लीट वॉल्यूम नीड टू बी कवर्ड। थोड़े से वॉल्यूम के अंदर वो कैसे समाते हैं? देयर आर सर्टेन अरेंजमेंट ऑफ दीज मटेरियल इन विच दे अटेम्प्ट टू अवॉइड ईच अदर। थोड़ी सी जगह पे वो एक दूसरे को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? ये ए बी है। देयर इज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ए, सो बी विल क्लस्टर टुगेदर इन स्मॉल कंपोनेंट्स। ये देखें, अगर हमने ये काफी मिकदार में मिक्स किया तो बी जो है वो सेंटर में आ गया, ए जो है वो साइडों पे आ गया। दिस विल लीड टू फेज दैट will look like small sphere of B embedded in continuous matrix of A। बी का स्मॉल स्फीयर जो है वो ए के अंदर मिक्स है, जैसा कि ये है। जो बी है उसका जो पार्ट कम था, छोटे छोटे स्फीयर बने हैं, और ए ज्यादा है तो वो उसको घेरे में ले लें। तो देख लें, बहुत कम कॉन्टेक्ट है बी और ए का आपस में। जहां पे ये कोवलेंटली बॉन्ड है, कोवलेंटली बॉन्ड यहाँ पे बना है, लेकिन फिर भी इनका और किसी जगह पे कॉन्टेक्ट नहीं है। यहाँ तो इनका कॉन्टेक्ट में रहना मजबूरी है, और किसी जगह पे इनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं। तो छोटे छोटे स्पेयर बने। लेकिन अगर बी को थोड़ा लार्ज कर दें तो फिर कौन सा अच्छा ऑप्शन है कि ए और बी के दरमियान मिनिमम कॉन्टेक्ट हो? यही अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। बिल्कुल, अब दोबारा सफेयर बन गए, लेकिन अब सफेयर बड़े डायामीटर के बन गए। सफेयर बड़े डायामीटर के बन गए और इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। पॉलीमर चेन ऑफ ए कमिंग आउट ऑफ दैट सफेयर, दिस विल गिव राइज टू सिलिंड्रिकल फेज। बिल्कुल इस तरह के स्ट्रक्चर बन गए। यहाँ भी देख रहे हैं आप कि ए और बी का आपस में कॉन्टैक्ट जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है वहां तो है, उसके अलावा कम कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे बड़े सफेयर हमारे पास बने।
थर्ड केस में जब दोनों की लेंथ सेम है तो फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, फिर कैसे हम ये अवॉइड कर सकते हैं कि उनका कॉन्टैक्ट एरिया कम से कम। वो ये तरीका है कि ये बिल्कुल इस तरह लीनियर चेन पॉलीमर्स की तरह हूँ, बी बी के साथ कांटेक्ट में रहे ए के साथ, और एक लेमिनर स्ट्रक्चर बने, एक लेमिनर फेज बने। दिस फेज सिंपली लुक लाइक, इस तरह का एक फेज बने, ए के साथ कांटेक्ट में, बी बी के साथ कांटेक्ट में। तो ये तरीका। तो क्या, जब ए ज्यादा था, लंबी चेन, बी की छोटी चेन, छोटे सफेयर बन गए थे और उनका आपस में ए और बी का कांटेक्ट नहीं था। जब बी की चेन थोड़ी बढ़ाई तो सफेयर का डायमीटर बढ़ गया, कर्वेचर बढ़ गया। लेकिन जब दोनों की लेंथ सेम थी तो लेमिनर फेज जो है वो हमारे पास बन गया। तो एक शीट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। ये नैनो फेज सेपरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ पॉलीमर, इंडिविजुअल सेगमेंट वो टाइड टू फेज सेपरेट। अगर इस तरह का हो तो फिर क्या होगा, बिकॉज ऑफ केमिकल लिंकेज दे कैन नॉट मूव सेपरेट, केमिकल लिंकेज की वजह से वो तो अलग अलग नहीं हो सकते, फेज सेपरेशन अकर्स। तो अब ये जो पीछे सारी डिस्कशन की है वो उसका जो लुभाव है ये है कि मिनिमाइजेशन ऑफ इंटरफेस, कि ए और बी जहाँ पे उनकी मजबूरी है, जहाँ पे उनका कोवलेंट बॉन्ड है, वहां तो सेपरेट नहीं होंगे, उसके अलावा उनका मिनिमम कॉन्टैक्ट है और उनकी एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमम है, क्योंकि उनमें रैंडमनेस अब ज्यादा है। अगर वो नजदीक नजदीक होते तो हम कहते हैं एंट्रोपी भी कम है, लेकिन चूंकि ए और बी एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे, सिवाय उसके जहाँ केमिकल बॉन्ड है, तो जगह ज्यादा घेरी हुई, एंट्रोपी मैक्सिमम। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, ये वही चीज दोबारा है, स्ट्रक्चर ऑफ फेस सेपरेट सिस्टम इज रिलेटिव लेंथ ऑफ टू ब्लॉक। ए और बी की लेंथ से हम लोग जो है वो डिसाइड करते हैं। ये है, जब बी की लेंथ, ये इसकी लेंथ बहुत कम तो छोटे सफियर बने, जब बी की लेंथ स्फीयर का कर्वेचर ज्यादा बना, जब दोनों की लेंथ सेम होगी इस तरह सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है बनता है। ये एफ एवरेज जो है वो फंक्शनल ग्रुप है दूसरे के, अगर वो बढ़ते जाएंगे तो इस तरह कर्वेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। नैनो स्केल फेस सेपरेशन ब्लॉक ऑफ पॉलीमर्स, इसमें ये देखें आप लोग, अगर ये बी कम है ए ज्यादा है तो इसमें क्या है, ज्यादातर ए है, बी के छोटे छोटे स्क्वायर हैं। यूं यूं आप बी की मिकदार बढ़ाएंगे, ये रेड वाला इसके ये सिलेंडर में चला गया, यहाँ पे और बराबर मिकदार में डाला ए और बी को तो लेमिनर स्ट्रक्चर बन गया। और फिर अगर आप इसको रिवर्स करें, बी को ज्यादा करें ए को कम करें, तो बी ज्यादा मिकदार में ए कम मिकदार में, और बी को और ज्यादा करें तो बी का जो है दरमियान में बड़े बड़े सेगमेंट्स बनेंगे, जो जो ए है उसके स्क्वायर बने, दरमियान में ये कुछ जॉयराइड टाइप स्ट्रक्चर है जो कि इंटरमीडिएट है इस सब में। ये जो भी कहा, इसमें एफ एवरेज 7 है, बिल्कुल जो है 0.3 है। तो एक डायमीटर वो किसका ज्यादा बड़ा, जो रेड वाला फेयर है इसलिए उसका बड़ा सा फेयर। ये बिल्कुल वही है जो पीछे डिस्कशन की, और इस केस में ये उल्ट है, रेड वाला अंदर है, यानी ये जो अंदर नजर आ रहा है ये हमारे पास ज्यादा था, और ये डायमीटर स्ट्रक्चर है जिसमें शीट्स बनती। सोलर सेल में इसकी एप्लीकेशन है, सपोज हमारे पास यहाँ पे पॉलीलैक्टेट है, उसमें एक ये पॉलीलैक्टेट है, ये सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है। पॉलीलैक्टेट है, जब हमने मिक्स किया एक लेमिनर स्ट्रक्चर बना, आप इसको वाटर में डिसॉल्व करें, पॉलीलैक्टेट जो है वो रिएक्टर के दरमियान में हमारे पास ये, जहाँ पे पॉलीलैक्टेट रिमूव हुआ दरमियान में हमारे पास खाली जगह बन गई। यहाँ ये जो दरमियान वाली जगह है इसको किसी पहले तो ये सेमी कंडक्टर, इसको किसी होल कंडक्टर से फिल करें और फिर ये इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करेंगे। तो जो ही आप इसको हीट करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएगा और वो दूसरे की तरफ मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग की प्रॉपर्टीज को ट्यून कर सकते हैं। और जबरदस्त किस्म की एप्लीकेशन की सोलर सेल में है। ये लैमिनर स्ट्रक्चर यहाँ से आपको नजर आ रहा है, 200 ये है, तो सैम देखें कितना लेमिनर स्ट्रक्चर है। तो इलेक्ट्रोड की फासला कम है, जिसकी वजह से चार्ज सेपरेशन कम है, चार्ज सेपरेशन कम होने से इलेक्ट्रॉन करना चाहें वो इजी। दिस इज व्हाट हैपेंस ऑन नैनो स्केल। माइक्रो स्केल पे क्या होता है, ट्राई ब्लॉक को here we have block of polystyrene, then block of polybutadiene, then block of polystyrene। ये polystyrene तो हार्ड है, दरमियान polybutadiene है, फिर polystyrene है।
दरमियान सॉफ्ट मटेरियल है और साइडों पे हार्ड मटेरियल है। पॉलीस्टाइरीन इज हार्ड रूम टेम्परेचर, इट इज बिलो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, दैट इज व्हाई इट्स ब्रिटल और हार्ड। जबकि पॉलीब्यूटाडाइन जो है एक सॉफ्ट मटेरियल है, एट रूम टेम्परेचर इट इज अबव ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, इस वजह से ये सॉफ्ट है, इट कैन बी स्ट्रेच्ड वेरी इजी। अगर पॉलीब्यूटाडाइन के कंपोनेंट ज्यादा हों, पॉलीस्टाइरीन जो है वो शार्ट, तो फिर क्या होता है, ये पॉलीस्टाइरीन की छोटी चेन, पॉलीस्टाइरीन की छोटी चेन, पॉलीब्यूटाडाइन की लंबी चेन। अब इनको अगर मिक्स करें तो क्या होगा, कैसे इनको अगर मिक्स करें और मेल्ट करें, कैसा पॉलीस्टाइरीन का पॉलीब्यूटाडाइन से कॉन्टेक्ट कैसे कम किया जा सकता है, वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। नाउ मिक्स इट टुगेदर, हीट अप टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, देन कूल डाउन, हीट करके कूल डाउन करें तो क्या होगा, व्हेन वी कूल डाउन इट डज नॉट मिक्स एनी मोर एंड इट विल फेज सेपरेट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट हैपेंस, how can this material relax its energy, overcome to terms with difficult situation that is chemically bonded but does not like to mix? Chemically bond तो है, उनकी मजबूरी है, लेकिन मिक्स ना हो कैसे अवॉइड हो सकता है, ये उसका स्ट्रक्चर जो है वो देखें इस तरह होता है। पॉलीस्टाइरीन के यूनिट्स आपस में इस तरह मिलते हैं, पॉलीब्यूटाडाइन साइडों पे है, ये छोटे छोटे यहाँ दरमियान बन गए। तो अब ये सॉफ्ट मटेरियल है, दरमियान में हार्ड मटेरियल है, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते ये हार्ड। बिल्कुल इसी तरह समझे, जैसे स्प्रिंग लगे हैं और स्प्रिंग के दरमियान में, स्प्रिंग आपस में जुड़े हैं, दरमियान को सख्त प्लेट लगी, तो स्प्रिंग तो स्ट्रेच होंगे, प्लेट स्ट्रेच नहीं होगी, बिल्कुल सिमिलर ये उसी तरीके से ये है। नो ऑफ कोर्स इट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, वी स्टिल हैव ग्रुप पॉलीस्टाइरीन दैट, यहाँ पे आगे फिर पॉलीस्टाइरीन इसके आगे होंगे, वो आपस में इस तरह कनेक्ट कर जाएंगे, और जहां जहां पॉलीस्टाइरीन है छोटे छोटे स्फीयर बने। नाउ दीज पॉलीस्टाइरीन again want to is separated spheres and so on. At the end we get 3D network of polystyrene sphere embedded in continuous matrix. तो polybutadiene की एक मैट्रिक्स है, उसमें पॉलीस्टाइरीन के छोटे छोटे हार्ड स्फीयर, बिल्कुल इस तरह, जैसे कि ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। Domains of polystyrene are hard but matrix is soft. Properties of elastomer depend on soft chains embedded or connected by cross-linking points. Cross-linking point is something that is chemically constructed. वो खुद construct करते हैं। Now we form cross-linking point a polymer network. Above entire thing it's not chemically cross-linked. अब ये सारा कुछ chemically cross-linked नहीं था, जैसे नॉन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में ऐसा नहीं है, बल्कि हम लोगों ने इनको मिक्स करके हमने एक केमिकली क्रॉस लिंक टाइप मटेरियल बना दिया है। लेकिन इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज बड़ी जबरदस्त हैं, इसमें पॉलीमर नेटवर्क भी है, सॉफ्ट मटेरियल भी है, हार्ड मटेरियल भी है, इसमें फिजिकल क्रॉस लिंकिंग है, केमिकल नहीं है। वी कैन मूव पीबी चेंज वेरी इजीली, आसानी से मूव कर सकते हैं, जबकि नॉन लीनियर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में ऐसा नहीं था। इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई एनर्जी टू सेपरेट वेरी हार्ड पॉलीस्टाइरीन चेन, पॉलीस्टाइरीन चेन्स को वहां से नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वो हार्ड है। वी कैन पुल एंड eventually force will not sufficient to pull these materials further. All polybutadiene chains are under tension and will go back initial state. हम उनको स्ट्रेच करेंगे, वो स्ट्रेच हो जाएंगी, लेकिन छोड़ेंगे दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाएंगी, जैसे थर्मोप्लास्टिक में होता है। लेकिन हमारे पास नॉन लीनियर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनते हैं, थर्मोप्लास्टिक नहीं बनते। लेकिन ये हमने क्रॉस लिंकिंग भी अचीव कर ली, इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग भी अचीव कर ली है, और थर्मोप्लास्टिक की टाइप का मटेरियल बना लिया। वी क्रिएटेड इलास्टोमर मटेरियल बट विदाउट केमिकली क्रॉस लिंकिंग पॉइंट, जैसे कि नॉन लीनियर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है। इंटायर मटेरियल इज नोन एज थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर, क्रॉस लिंकिंग भी है, और क्रॉस लिंकिंग, लेकिन फिजिकल क्रॉस लिंकिंग है, और ये थर्मो, हालांकि क्रॉस लिंकिंग के थ्रू थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनते हैं, जो कि एक दफा उसमें स्ट्रेन पैदा हो जाए तो दोबारा remove नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो मटेरियल बनाया है, पॉली ब्यूटाडाइन को स्ट्रेच करेंगे, वो स्ट्रेच होंगे, छोड़ेंगे, अपनी जगह पे आ जाएंगे। It behaves like elastomer, but it has thermoplastic properties, meaning when we heat it up, these phase separated domains melt, polymer mix again, and it can be recycled. When heat it up, it melts and the phase separation disappears. We can mold it in form. There is a huge contrast to normal elastomer. Normal elastomer जो कि हम नॉन लीनियर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में के थ्रू बनाते हैं, उसके निस्बत इसमें ह्यूज प्रॉपर्टीज
वहाँ केमिकल बॉन्ड होते हैं, यहाँ फिजिकली ये फिक्स। तो वंस यू हैव अ केमिकली क्रॉस लिंक यू कैन नेवर डिजॉल्व मटेरियल। केमिकली क्रॉस लिंक को डिजॉल्व नहीं कर सकते थे, लेकिन इनको डिजॉल्व भी किया जा सकता है। ये टिपिकल इलास्टोमर केमिकली क्रॉस लिंक वल्कनाइजेशन 100, दे कैन नॉट मेल्ट इन 100% मेल्ट नहीं कर सकते। फेस सेपरेशन अब ब्लॉक ऊपर करके क्रिएट इलास्टोमर दैट आर फिजिकल क्रॉस लिंक। तो फेस सेपरेशन की मदद से हम ऐसे इलास्टोमर बना सकते हैं जो फिजिकल क्रॉस लिंक मोल्डेबल। पॉलीस्टाइरीन, ब्यूटाडाइन ब्लॉक, पॉलीस्टाइरीन, ये हमारे पास ट्राई ब्लॉक पॉलीमर है जिसके बारे में बात की। इंटरनल इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ थर्मोप्लास्टिक, ये मैंने कहा है दरमियान में सफेद पानी है और दरमियान पॉलीब्यूटाडाइन की चेन। पॉलीस्टाइरीन ए एग्रीगेट इनटू स्मॉल स्फेरिकल, वो छोटे छोटे जो बन गए कंटिन्यूस मैट्रिक्स ऑफ पॉलीब्यूटाडाइन रबर, द एंटायर मटेरियल बिहेव्स लाइक अ रबर। द butadiene segments are physically connected. Butadiene physically connected via the polystyrene membrane. Be careful about the difference between cross-linked and this high impact polystyrene. उसके बाद हमारे पास है जी पोली इलेक्ट्रोलाइट। नाम से जाहिर है अगर पॉलीमर चेन के अंदर चार्ज हो तो उसको पोली इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। पॉलीमर्स विद एन इलेक्ट्रोलाइट एज अ रिपीटिंग यूनिट। नेगेटिवली चार्ज पोली इलेक्ट्रोलाइट पोली एक्रिलिक एसिड है, पोली सोडियम पैरास्टाइरिन सल्फोनेट है। ये हमारे पास पोली एसिड है। इसमें यहाँ पे अगर एच निकल जाए तो नेगेटिव चार्ज आ गया। इसमें ये स्टाइरीन है, आपको पता है सल्फोनिक एसिड लगाया था उसका साल्ट। तो ये नेगेटिव चार्ज है दोनों। पॉजिटिव चार्ज पोली इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं? पोली डाई एलाइल डाइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड या पोली एलिल अमीन हाइड्रो। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 5 मेंबर रिंग है। इसमें जो नाइट्रोजन है दो मिथाइल ग्रुप से जुड़ा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। और ये चूंकि पॉलीमर है, ये केटाइनिक पॉलीमर है, ये केटाइनिक पॉली इलेक्ट्रोलाइट है। ये हमारे पास NH2 है। अगर ये इसकी प्रोटोनेशन हो जाए, ये इधर आ जाए तो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज पॉली इलेक्ट्रोलाइट पर पड़ता है। इन मटेरियल की खास बात क्या है? वी नो चार्जेस प्ले क्रिटिकल रोल स्टेबलाइजिंग पार्टिकल और स्टेबलाइजिंग destabilizing particle. No, we will see that it depends very much on the size of particle and the size of the polymer. What effect this will have? हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर उसकी सरफेस के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज पॉली इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो ये पार्टिकल ये पहले की निस्बत ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब याद रखिए यहाँ पॉली इलेक्ट्रोलाइट शॉर्ट चेन थी, शॉर्ट चेन पॉली इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पार्टिकल को ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को सेपरेट करते हैं, उनको इकट्ठा नहीं होने देते। Let's take an example as we have negatively charged particle and combine this with positively charged particle for the electrolyte. Then because of electrostatic attraction, we will absorb polymer chain of the surface. Polymer chain surface के ऊपर absorb कर। Small polyelectrolyte increase the charge density. Charges are important for stability. That means if we add short chain polyelectrolyte, it will make particle system more stable. It is important, it is used in volume fraction, it does not coagulate नहीं होने देता। This is very important। सीमेंट प्रोसेसिंग, सीमेंट प्रोसेसिंग में आपको पता है इनऑर्गेनिक वहाँ पे आयन काफी सारे ज्यादा होते हैं, उनके कोagulate करने का खतरा होता है, उसमें कोई एडिटिव ऐड करते हैं जिसके ऊपर पोली इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते जिसके ऊपर चार्ज हो, वो उन फ्लो में हेल्प करता है, उनको कोagulate करने नहीं देता। लेकिन अगर हमारे पास जो चेन है वो लंबी हूँ तो वो क्या करती है, लंबी चेन हो तो वो एक ही वक्त में ज्यादा पार्टिकल की नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करती हैं, जैसे पार्टिकल कंबाइन होते हैं और कोagulation होती है। रेशियो बिटवीन पॉलीमर साइज एंड पार्टिकल बिकम्स लार्जर। नाउ पॉलीमर इज मच लार्जर लॉन्गर। इफ यू स्टार्ट pitch they become stable because suddenly have strong attraction with more than one particle at a time। large तो फ्लक्चुएशन करने इज इंपॉर्टेंट द रिमूवल सॉलिड फ्रॉम वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर में कुछ सॉलिड हो उसको आप रिमूव करना चाहते हो, आप अपोजिट चार्ज वाला पॉली इलेक्ट्रोलाइट डालें, पॉली इलेक्ट्रोलाइट डालें, पॉली इलेक्ट्रोलाइट एक से ज्यादा पार्टिकल जो है पॉली, अब अगर पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है पॉली इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव चार्ज एक वक्त में ज्यादा पार्टिकल की सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होके उन पार्टिकल को इकट्ठा कर देते हैं। जैसे ये यहाँ देखें, ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रो
सपोज अब ये एक सरफेस है जिसके ऊपर ऑयल है, सपोज ये ऑयल है। अब ये ऑयल कैसे यहाँ से निकलेगा? ये हाइड्रोफोबिक है, तो यहाँ इसका ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक 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 के साथ मिलेगा और इसको सॉल्युबलाइज कर साइड पे। ये हाइड्रोफिलिक एंड सर्फेक्टेंट इसी तरह काम करता है। ये इसका हाइड्रोफिलिक एंड है, हाइड्रोफोबिक एंड है। ये ऑयल ड्रॉपलेट भी हाइड्रोफोबिक है, तो ये हाइड्रोफोबिक के साथ अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ है, तो ये इस ऑयल का ड्रॉपलेट है, ये दाग लगा हुआ स्टेन है, उसको घेरे में ले सॉल्युबलाइज कर देंगे, जिससे वॉशिंग में आसानी हो जाए। सॉल्युबलाइजेशन एप्लीकेशन जो है, इनको आपको जैसे मैंने भी बताया, उसको कोagulate कर देंगे, वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होते हैं, सुपर एब्जॉर्बर डायपर में यूज होते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीक्राइलेट फ्लकुलेशन एजेंट है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट, क्रिएट प्रोसेसिंग फ्लोबिलिटी, कंक्रीट प्रोसेसिंग में फ्लोबिलिटी आते हैं, क्योंकि वहाँ कहने का होते हैं। अगर पोली को इथाइलिन ग्लाइकोल, उसके बाद डीसैलिनेशन में होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन में होते हैं पॉलीइथाइलिन। अब है लेयर बाय लेयर डेपोजिशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज हमारे पास ये सरफेस है, उसके ऊपर एक चार्ज है, आप क्या कर सकते हैं, उसको अपोजिट चार्ज के पॉली इलेक्ट्रोलाइट में डिप करें। जब अपोजिट चार्ज के पॉली इलेक्ट्रोलाइट में डिप करेंगे, तो वो उसको, ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज वाले पॉली इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया, तो सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाली पॉली इलेक्ट्रोलाइट की एक लेयर आ गई, दूसरी लेयर नहीं आ सकती क्योंकि सेम चार्ज है। फिर क्या किया, इसको वॉश किया, वॉशिंग के बाद फिर अपोजिट चार्ज वाले पॉली, यहाँ सपोज यहाँ पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे, आपने नेगेटिव चार्ज वाले पॉली इलेक्ट्रोलाइट में डाला, नेगेटिव चार्ज वाली पॉली इलेक्ट्रोलाइट की एक चेन यहाँ पे आ गई। फिर वॉश किया, फिर पॉजिटिव में डाला, पॉजिटिव वाली आ गई। तो इस तरह लेयर बाय लेयर डेपोजिशन जो है वो होती जाती है। सपोज ये नेगेटिव चार्ज वाला है, ये सरफेस के ऊपर आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज वाला सरफेस के ऊपर, इस तरह लेयर बाय लेयर डेपोजिशन जो है वो होती जाती है, और काफी सारी जो है वो लेयर्स आ जाती है। ये नैनो कैप्सूल ड्रग डिलीवरी में यूज होते हैं। ये हमारे पास कैप्सूल है, इसकी सरफेस के ऊपर एक पॉली इलेक्ट्रोलाइट है, फिर दूसरा पॉली इलेक्ट्रोलाइट, फिर ऊपर से एक और लेयर आप इस तरह डिपॉजिट कर सकते हैं। रिपेलेंट सरफेसेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसके ऊपर पॉली इलेक्ट्रोलाइट डालते जाते हैं। और अगर सबसे ऊपर वाले लेयर हाइड्रोफोबिक की है तो वो वाटर को रिपेल करेगा। इनर्जी एप्लीकेशन में सोलर सेल भी यूज होते हैं। इस तरह ये इसके यूज। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हम हाइड्रोजेल के बारे में देखा है और पॉली इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देखा है, ब्लॉक को पॉलीमर के बारे में देखा है। ओके जी, बहुत शुक्रिया।